राहुल गांधी का कुछ अता पता नहीं है। तेजस्वी यादव राबरी आवास के पीछे से गेट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नेता है जो चुनाव हारने के बाद भी अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, जनता के बीच जाने की जहमत उठा रहा है और कह रहा है कि मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो कह रहा है कि मेरा प्लान फेल हुआ है, लेकिन मेरी उम्मीद फेल नहीं हुई है। और शायद यही एक नेता को बड़ा नेता बनाता है। जिस राह पे प्रशांत किशोर चल रहे हैं, वाकई वो राह शायद ना तेजस्वी के लिए आसान है और ना ही राहुल गांधी के लिए। तभी तो दोनों ने मीडिया से जो है वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए कोई कार में बैठ के भाग जा रहा है तो कोई एरोप्लेन में बैठ के। अब पूरी कहानी क्या है और प्रशांत किशोर किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे भारी पड़ रहे हैं, एक नए विपक्ष के तौर पर उभरते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। और अब बिहार की जनता भी इस बात के ऊपर विचार कर रही है कि हमने गलत को विपक्ष जो है वो बना दिया, बल्कि इससे बेहतर तो प्रशांत किशोर थे जो आज भी दिखाई दे रहे हैं। और इतनी करारी हार के बाद भी वो इंसान मीडिया का सामना कर रहा है, ना कि सामना कर रहे हैं बल्कि बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, गरीबों तक कैसे योजना पहुंचानी है, इन सब मुद्दों पे बात भी कर रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, उनके पार्टी का कोई विधायक नहीं जीता, उनके पार्टी का कोई नेता जो है वो आगे नहीं आया। और इस बात को भली भांति प्रशांत किशोर जानते हैं कि भाई साहब अगर जनसुराज को चलाना है तो कहीं ना कुछ काम करना पड़ेगा। 6% वोट चाहिए होता है अगर आपको राष्ट्रीय या राजकीय दर्जा चाहिए होता है आपके पार्टी के लिए तो, लेकिन वो 6% वोट भी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं लाई। और उनको पता है कि भाई साहब अभी जिस हालात में उनकी पार्टी चल रही है, लोग चंदा नहीं देगा, लोग ऊपर से सवाल भी खड़ा कर देगा कि भाई हम आपको चंदा दें, जैसा कि माहौल बना। और उसके ऊपर जो है वो प्रशांत किशोर का अपना जो स्टेप है वो भारी पड़ गया। इन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, लोग चंदा नहीं देगा, लोग अभी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन पार्टी को जीवंत रखने के लिए मैं अपनी कमाई हुई 90% संपत्ति जो है वो पार्टी के हवाले करता हूं, पार्टी के फंड में भेज रहा हूं, ताकि हमारा पार्टी सुचारू रूप से चलना चाहिए। उसके बाद अगर मीडिया से बात करने की बात हो, मीडिया से बातचीत करने की बात हो, मीडिया के बारे में बातचीत करने की बात हो, या फिर बिहार के बारे में बातचीत करने की बात हो, तो ये दोनों नेता नदारत हैं। एक आदमी 17-17 को सभा कर रहा था साहब, 17-17 को, 18-18 को इनका सभा हो रहा था। हेलीकॉप्टर को चॉपर बना देंगे, अब ऑटो से भी बाहर नहीं निकल रहा है। एक आदमी एकदम छपाक से नाव से जो मछली पकड़ने के लिए कूदे, पता नहीं कूद के कहां गए हैं, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक इंसान जो चुनाव हार जाने के बाद भी बिहार के जनता के बारे में सोच रहा है और बात कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब बिहार की जनता सोचेगी ना कि जिसे हम विपक्ष में बैठने के लिए भेजे वो इंसान तो नापता है, लापता है, उसका तो कोई अता पता नहीं है। आखिरकार ऐसे लोगों को विपक्ष में बनाया ही क्यों गया? इससे बेहतर होता कि हम प्रशांत किशोर के साथ चले जाते। कभी ये कहीं तो ये इंसान सर उठा के बातचीत कर रहा है, अपने मुद्दों के बारे में कह रहा है। अगर गलती को स्वीकार कर लेना अगर पहल होती है तो ये पहल प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ चूक रही है, कुछ गलतियां हुई है, हो सकता है हम जो है वो एकदम से अर्श पे नहीं पहुंचे, अभी हम फर्श की ही पार्टी हैं। चलिए आप बोलते हैं तो मान लें हम फर्श के नहीं तो उससे भी थोड़े नीचे चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाउंस बैक नहीं कर सकते। 3 साल कोई नेता गली गली का खाक छानता है, जनता जो है उसके बाद भी उनको मौका नहीं देती। तो ये नहीं कि जनता के ऊपर ब्लेम, ईवीएम के ऊपर ब्लेम, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके की बातें, बल्कि ये कहना कि शायद हम अपने योजनाओं को ठीक से नहीं पहुंचा पाए, शायद मेरा विजन जनता जो है वो बिहार की जनता ठीक से नहीं देख पाई, और इसी का परिणाम है कि हम चुनाव हार गए। हम अगली दफा और बेहतर तरीके से और जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे को उठा के लाएंगे और उसकी बात करेंगे। बिहार का भला होना चाहिए, चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर, क्या फर्क पड़ता है? हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए और इस नेतृत्व, इस सोच के साथ कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर, ना कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। हार बर्दाश्त नहीं होती, हार से पहले बड़का बड़का दावा, हार जाने के बाद गायब हो जाना, ये कहां का भाई नेतागिरी है? नेतागिरी इसे कहते हैं कि पहले जमीन पे खाक छानना,
जमीन पे जुड़ना, लोगों से मिलना, जनता के मुद्दे को उठाना। आज प्रशांत किशोर की वजह से पलायन बिहार का नंबर 1 मुद्दा बना है और नीतीश कुमार अगर कुछ पलायन के ऊपर पहला बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ प्रशांत किशोर का ही देन है, ना कि किसी और नेता का। और उसके बाद भी कहना कि अगर आपकी योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती तो एक टोल फ्री नंबर है, कॉल कीजिए, बात कीजिए, हम उसको आप तक पहुंचाने का पुरजोर कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये लोग गायब हैं, इन्हीं के लिए इनको विपक्ष में भेजा गया था। प्रशांत किशोर को पता है कि भाई साहब हमारे पार्टी में कोई विधायक नहीं जीता, हमारा वोट प्रतिशतता भी काफी कम है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम प्रयासरत हैं। और यही बात प्रशांत किशोर को बाकी नेताओं से बहुत अलग बनाती है और ये बताती है कि भाई साहब प्रशांत किशोर का मकसद बिहार बदलने को है। अब चाहे वो एनडीए की सरकार है और प्रशांत किशोर अपना काम करके बिहार बदले या फिर खुद सत्ता में आके बिहार बदले, बिहार तो बदल के ही दम लेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब नीतीश कुमार ने अपना मीटिंग करा तो उसमें उनके लिए पहला मुद्दा था कि बिहार में इंडस्ट्री कैसे बिठाई जाएगी, जो प्रशांत किशोर का भी विजन था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।